पात्रता में हमारे कमी रह गई। रब के उगने में कोई कमी है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं। कोमल मुलायम स्वरों में, रब के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रब के उगने में कोई कमी है नहीं। रब के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रब के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। पर हमने न उनको निहारा रे। पर हमने न उनको निहारा रे। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई। वो प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं कि कोई तो हमको अनुसरण करने वाला मिले, मन से कथा सुने, हम उसको लाभ दें। भाव जैसा हो। कल की कथा में माखन चोरी प्रसंग होगा। आप सब लोग जो चाहे सो दरबार को सजा सकता है, बैलून इत्यादि लगा सकता है। जो चाहे आप सब लोग एक दूसरे को अपने मोहल्ले में बताइएगा कि भगवान माखन चोरी का प्रसंग है। सबको जानकारी तो देना ही चाहिए। हम अगर किसी को बताएंगे नहीं तो पुनीत कार्य सिर्फ हमारे तक रह जाएगा और अपने तक नहीं रखना चाहिए। अच्छाई बांटना चाहिए। जितना बांट सको उतना बांटो। भगवान की कथा का प्रचार करने वाला व्यक्ति, भगवान की कथा में प्रसन्न चित्त होकर के सेवा करने वाला व्यक्ति सदैव आगे ही बढ़ता है। उसके जीवन के कष्ट भगवान हर लेते। अच्छा होता क्या है, आदमी भगवान कार्य में पीछे बढ़ता रहता कि पीछे हट लो, पीछे हट लो। फिर सोचता है कि हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं हरि को भजे सुहरि का। कुछ लोग कहते हैं भगवान सबके हैं, तो सबके भगवान नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं कथा में। भगवान सबके हैं, बोलो सहमत हो? कितने लोग? तो ठीक है, समझ गए आप लोग। समझ गए कि बात उल्टी है कुछ? हाँ उल्टी ही है। हर आदमी एक कहावत कहता है भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। आप सबके हो? आप सबके नहीं बन पाए, भगवान के चक्कर में हो कि भगवान सबके। आप विचार करें,
लॉजिक है समझने के लिए। आप समझिए, भगवान यदि सबके होते तो विभीषण को राजा बनाकर रावण को मारते। भगवान सबके होते तो पांडवों को विजयी बनाते और कौरवों को मरवाते। भगवान सबके होते तो क्या कंस को मारते। भगवान किसके नहीं है? दुष्ट के कभी नहीं है। भगवान केवल सज्जन के हैं। भगवान को जो मानता है, भगवान को अपना बनाने से पहले भगवान का बनना पड़ता है। आप जब कभी भगवान का बनने का नंबर आवे तो जी चुराओ, भगवान से दूर भागो और सोचते हो भगवान फ्री फंड में हमारे हो जाए। कैसे हो जाएंगे? हम जब भगवान के हो जाएंगे तब भगवान हमारे भी हो जाएंगे। ये विधान है। भगवान को अपना बनाने के लिए भगवान के हो जाओ, फिर भगवान आपके। जब आप ही भगवान के हो गए तो भगवान आपके हो गए। हम निःशुल्क कथा अभियान कथा चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत एक कथा हो रही है। आप लोग भगवान के हो, भगवान आपके हैं, इस चीज का परिचय इस कथा में दीजिएगा। अपने तन मन धन तीनों से कथा में जुड़िए, लोगों तक जाइए, लोगों से बताइए कि कथा हो रही है। आपके बताने से 5 लोग यदि आ गए, कथा का प्रसाद उन्हें मिल गया, आपका कल्याण हो गया। आपने प्रभु प्रचार किया है। हनुमान जी को इतनी पावर कैसे मिली? क्योंकि वो प्रभु का कार्य करते थे, भगवान का प्रचार करते थे, राम नाम का प्रचार करते। इसलिए हनुमान जी इतने पावर वाले हो गए कि हनुमत से सर्व सुख करई। इतना पावर हो गया हनुमान जी का इस कलिकाल में। राम जी ने ही पावर बढ़ा दिया कि केवल कोई आदमी हनुमान जी का ध्यान करके ही हर दुनिया का सुख साधन इकट्ठा कर सकता है। आप भी वो कार्य करें। हम तो कर रहे हैं, आप तक आए हैं, कहीं और जाएंगे। आपके मोहल्ले में आए हैं, ये आपकी जिम्मेवारी। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी और कुछ लोगों को लास्ट दिन तक नहीं समझ में आएंगी, और कुछ को लास्ट वाले दिन समझ में आएंगी देर में कि हाँ महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते। लेकिन तब सोचने से फायदा ही क्या जब मौका निकल गया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, तो क्या फायदा। समय से पहले कार्य को करना है। आप सब लोग, अभी आज कथा का चौथा दिन है, कथा में थोड़ा सन्नाटा है, आप लोग जानते हैं। कुछ लगन भी चल रही इसलिए भी है, लेकिन भगत क्या नहीं कर सकते। आप लोगों में से 20 भगत 10 भगत अगर चाह जाएं कि महाराज जी ने कहा है भगवान की कथा हमारी है, अब मेरी ही है, आप अपने मोहल्ले में 10 लोगों को बतावें, 5 तो आ ही जाएंगे। आपके पंडाल में बहुत अच्छे लोग, नहीं 5000 आ सकते, नहीं 1000 आ सकते, नहीं 800 आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पंडाल भर के लोग आ सकते हैं। अगर 10 लोग चाह जाएं कि अपनी अपनी गली में सबसे कहेंगे, जरूर बुलाएंगे। जन कल्याण कह के करवाना पड़ता है। आदमी कहता हम कहेंगे कोई आएगा नहीं, ये टेंशन आपका नहीं है, ये हमारा भी नहीं है। हमारा काम है लोगों से कहना, और सब लोगों से कहिए कि सब लोग कथा को सहयोग भी करें। सभी लोग कथा को सहयोग भी प्रदान करें। अपने अपने घर से एक ठोस वजन लिफाफा जरूर बनाए रखें। छठे सातवें दिन सब लोग भेंट करिएगा, अभी नहीं, बना बना के रख ले इंतजाम। छठे सातवें दिन भेंट करिएगा। और कथा में सन्नाटा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये बात लगती है कि यहाँ पर आप लोग सहयोग करेंगे। कहीं कहीं पर लोग कम हो जाते तो लगने लगता कि सहयोग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों पॉजिटिविटी लगती है हमको कि आप लोग सहयोग करेंगे। तो वो भाव आप ठाकुर जी ही हो सकता संचार कर रहे हो, आप लोग आपस में बात करिएगा और अपने घर में एक लिफाफा ठाकुर जी का जरूर बनाइएगा, ठीक है। कथा ये सबकी है, ये ना सोचो कौन करवा रहा है, सब करवा रहे हैं, ठीक है। पंडाल में सहयोग करने के लिए आज 2 बहन जी ने बोला है, उनका सहयोग रहेगा पंडाल की व्यवस्था में। बहन
मौसमी राय जी और बहन रुद्रावती त्रिपाठी जी। सामने आपका मकान है भैया श्री अवधेश त्रिपाठी जी, आपकी श्रीमती जी हैं रुद्रावती त्रिपाठी जी। बहन जी से और मौसमी बहन जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि महाराज जी ठीक है, जो बन पड़ेगा हम टेंट में सहयोग करेंगे, टेंट व्यवस्था में। इसी तरीके से आप लोग भी कुछ लोग लग जाएं, कुछ लोग साउंड में, कुछ लोग टीम में, इस तरीके से सब संस्था की तरफ से हम आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी कमाई इस संस्था में लगेगी, क्योंकि हमारी कथा जो है वो संस्थागत है।